हिज्र वस्ल यार की मोहब्बत, खैर छोड़ो बेकार की मोहब्बत। हिज्र वस्ल यार की मोहब्बत, खैर छोड़ो बेकार की मोहब्बत। मुझे लगा वो सिर्फ मेरी है, वो निकली दो चार की मोहब्बत। मुझे लगा वो सिर्फ मेरी है, वो निकली दो चार की मोहब्बत। वो दौर अलग था जब इश्क जन्मों तक चलता था। वो दौर अलग था जब इश्क जन्मों तक चलता था। घंटों तक नहीं चलती इस बार की मोहब्बत। मुद्दतों बाद मैंने उससे बातें कर ली, मतलब हालात को खस्ता कर लिया मैंने। और जब देखा कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ, जब देखा कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ, चुप नीचे ये बस्ता कर लिया मैंने। उन्हें मेरे होते हुए कोई और पसंद है, उन्हें मेरे होते हुए कोई और पसंद है, तो खत्म ये रिश्ता कर लिया मैंने। शुक्रिया भाई। अगर तेरी तस्वीर बना देते मानो हम अपनी तकदीर बना लेते। अगर तेरी तस्वीर बना देते मानो हम अपनी तकदीर बना लेते। हम अपने दिल को लाहौर कर लेते, तेरे दिल को कश्मीर बना देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। जी हाँ, पल पल के आशिकों, अब बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपकी आशिकी पर चार चांद लगाने के लिए, शायराना अंदाज से अपने दिल की आवाज़ रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायरों के बादशाह। जी हाँ, आज हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं और आपकी आशिकी पर चार चांद लगवाते हैं। जी हाँ, बने रहिए आप सर्वोदय के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप शायराना अंदाज में अपना इंट्रोड्यूस और क्या आप पल पल के आशिकों के लिए लेकर आए हैं? तो आशिकों की बात है तो कुछ ऐसा ही, जैसी आशिकी पहले कुछ और होती थी और अब कुछ और है आशिकी की। तो आज के ज़माने की आशिकी से रूबरू कराना चाहूँगा। कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि हिज्र वस्ल यार की मोहब्बत, खैर छोड़ो बेकार की मोहब्बत। हिज्र वस्ल यार की मोहब्बत, खैर छोड़ो बेकार की मोहब्बत। मुझे लगा वो सिर्फ मेरी है, वो निकली दो चार की मोहब्बत। मुझे लगा वो सिर्फ मेरी है, वो निकली दो चार की मोहब्बत। वो दौर अलग था जब इश्क जन्मों तक चलता था। वो दौर अलग था जब इश्क जन्मों तक चलता था। घंटों तक नहीं चलती इस बार की मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये शायराना अंदाज कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और आ भी रहा है। चंद लम्हों की मोहब्बत आप चंद शब्दों में ऐसे बयां कर देते हैं कि कहीं ना कहीं दिल से निकलने वाली आवाज़ है जो शब्दों में आप निकाल देते हैं। तो मैं अगर आप जानना चाहूँ कि ये शायराना अंदाज का जो शौक़ होता है वो किस तरीके से आपके अंदर आया और किस तरीके से आपने स्टार्टिंग की? ये मैं पहले अपनी ही स्टार्टिंग बता देता हूँ कि सीन ऐसा था कि मैं 2018 की बात है, उस टाइम पे डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे आइडल हैं, तो उनको सुनता था। तो उनको सुना तो उसके बाद लिखने की कोशिश की। वो सिलसिला चलता रहा, मैं और स्टेजेस पे जाके परफॉर्म करता था, वहाँ परफॉर्म करना। देन अनकहे जज्बात का जो स्टार्टिंग हुआ, वो स्टार्टिंग ऐसे हुआ कि हमारे इलाके में कोई ओपन माइक नहीं था। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेज नहीं था जहाँ पर लोग कुछ लिख रहे हैं तो उसे परफॉर्म करें और वो परफॉर्मेंस सबके सामने आ सके, उनको हिम्मत मिले आगे परफॉर्म करने की। तो कुछ सोचा कि अपने इलाके के लिए कुछ करते हैं। और ऊपर से सबसे मेन ये था कि मुझे परफॉर्म करने बहुत बाहर जाना पड़ता था। तो मैंने कहा मुझे भी स्टेज मिलेगा, और अपने हरियाणा में भी कोई था नहीं उस वक्त पे। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई अनकहे जज्बात की। तो ये बहुत ही सुंदर आप जो शब्दों से दिल की बात रखते हैं, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा जो है लगता है लोगों को सुनना भी। और मैं आगे बढ़ूंगी मैम, आपसे मैं अगर जानना चाहूँ, एक जो महिला होती है, एक लड़की जो होती है, कहीं ना कहीं मोहब्बत वो भी करती है और जो रुकावटें आती हैं, कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो अपने दिल की बात नहीं कह पाती है। तो शायराना अंदाज में आप क्या उनको कहना चाहेंगी? सही गलत के दलदल में तुम फंसती जा रही हो, ये तुम खुद नहीं जानती तुम किस रास्ते जा रही हो। वो लड़का जो अनजाने में तुमसे टकरा गया, मासूमियत भरी अपनी नज़रें झुका गया, फिर भी तुम्हारे तानों ने उस पर ऐसा तंज कसा, उसके भोले चेहरे पर अब सिर्फ रंज सजा। अब भी तुम खुद को ही मासूम बता रही हो, क्योंकि तुम खुद नहीं जानती ये तुम किस रास्ते जा रही हो।
बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आप लिखते हैं और बयां उसको करते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ सर। जो आशिक जो होते हैं कई बार अपनी बेरोज़गारी की वजह से, कहीं सेटल ना होने की वजह से अपना प्यार खो बैठते हैं, तो उन आशिकों के लिए कुछ अपने शायराना अंदाज में आप कहना चाहेंगे? जी जी। तो मैं जो सीख रहा हूँ, मैं काना कंबोज जी सर से सीख रहा हूँ। जी जी। ठीक है, उनको ही नज़र की बस इस बात की मनमानी है मुझे, अब वो नज़रों से गिरानी है मुझे, है वो सच से वाकिफ़ सो कसम झूठी खानी है मुझे, मेरी परेशानी में वो परेशान नहीं, बस इस बात से परेशानी है मुझे। और इसके अलावा मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर लिखा था कि बेशक माँ बाप का सहारा नहीं है मगर ये लड़का आवारा नहीं है, बेशक माँ बाप का सहारा नहीं है मगर ये लड़का आवारा नहीं है, फूट फूट के रोने को करता है दिल, अफसोस ये है कि कांधा तुम्हारा नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये बहुत ही सुंदर जो है शब्दों में अपनी दिल की आवाज़ को, दिल की जो बात को रखते हैं, बहुत ही सुंदर जो है शायराना अंदाज़ है इनका। मैं आगे बढ़ती हूँ सर। जो आजकल का जो माहौल है जहाँ लड़कियाँ अनसेफ हैं, तो उनको लेकर आप कुछ अपने शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे? जी मैम, कलम की मेरी इतनी बड़ी तो वो नहीं है कि किसी बच्ची के दर्द को बयां कर सकूं, लेकिन कुछ चंद लाइनें हैं उन हैवानों के लिए। सुनना कि क्या बेच डाला सारा ईमान दरिंदो, खुदा से डरो थोड़ा हैवान दरिंदो। वो लड़की बोलना तक नहीं जानती थी, जो बोली छोड़ दो प्लीज़ इंसान दरिंदो। वो लड़की बोलना तक नहीं जानती थी, जो बोली छोड़ दो प्लीज़ इंसान दरिंदो। जिसको जान से ही मार दिया हैवानों, जिसको जान से ही मार दिया हैवानों, वो किसी घर की थी इकलौती जान दरिंदों, वो किसी घर की थी इकलौती जान दरिंदों। ये लोग सहारा भी देंगे तो अपना काम लेने को, ये लोग सहारा भी देंगे तो अपना काम लेने को, बस करो मत बनो भगवान दरिंदों। बहुत खूब सर। जो दिल का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं शब्दों में जो आपने बयां किया है वो बखूबी अपने अंदाज में किया है। ऐसे ही और भी जो शायराना अंदाज में बैठे हुए हैं शख्स यहाँ पर, उनसे रूबरू आपको करवाते रहेंगे। आप लगातार बने रहें सर्वोदय टीवी के साथ और देखते रहें सर्वोदय टीवी इंडिया।